हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स आखिर होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो में आज सिर्फ मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको सुपर इम्पोजिशन वेव्स का टॉपिक क्लियर नहीं है देन आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, इसको समझिएगा। मैं डिटेल में इसके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आपको इसे समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि मान लेते हैं एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर बहुत सारी वेव्स क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो वो वेव्स एक के ऊपर एक ट्रैवल करती है, तो उनसे एक रिजल्टेंट वेव मिलती है, मतलब किसी पॉइंट पे उन सब वेव्स को मिलाकर एक रिजल्टेंट वेव मिलती है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेव क्यों मिलती है कि जितनी भी वेव्स हैं उनके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। और डिस्प्लेस होने के बाद में एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पर सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मिलकर एक नई वेव बनाएगा, एक नई वेव, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेव, उसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। जब वो रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी उसी पॉइंट पर हम कहेंगे कि ये सुपर इम्पोज हो रही है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक आना और उनसे मिलकर एक नई रिजल्टेंट वेव मिलना, उसी को कहा जाता है सुपर इम्पोजिशन। ठीक है? कैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेव है, एक ये दूसरी वेव है। अच्छा, ये सब सेम पॉइंट से जा रही है, इस चीज को समझना होगा। ठीक है? तो इन दोनों वेव्स को मिलाकर एक तीसरी नई वेव बनेगी। ये जो तीसरी नई वेव है, ये जो बड़ी वाली, ये होती है रिजल्टेंट वेव, जिसको कहा जाता है परिणामी तरंग। अच्छा, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये एक जो नई बनी है इसका बोल लेते हैं सी। ये जो सी होगी ना, ये ए प्लस बी से मिलकर बनी होगी। अच्छा, इसका मैं जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा कि ये ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। मैं आपको डिटेल में उस वक्त समझाऊंगा कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है? फिलहाल हम सिर्फ सुपर इम्पोजिशन का मतलब समझ रहे हैं। अब सुपर इम्पोजिशन का जो मेन मतलब था, वो बेसिक मतलब क्या है कि एक मीडियम के अंदर बहुत सारी क्या कर रही है, वेव्स ट्रैवल कर रही है। तो वो वेव्स ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के ऊपर आएगी ऐसे, और बहुत सारी वेव्स मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि दो ही वेव्स हो, बहुत सारी भी हो सकती है। ये वेव्स मिलकर किसी एक पॉइंट पर, मतलब इन वेव्स का सम, जैसे कि ए बी सी डी, इन सब का सम मिलाकर कोई एक ई वेव बनती है। अच्छा, अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं तो इसको मैं एक चीज अगर आपके सामने और क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं वेव्स पर, ये रूल उन्हीं वेव्स पर लागू होगा, ये उन्हीं वेव्स पर अप्लाई होगा जिन वेव, जैसे कि साउंड वेव्स, ये सिर्फ उन्हीं वेव्स पे लागू होता है जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा ना हो। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? समुद्र में निकलने वाली बहुत बड़ी बड़ी वेव्स पे ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं पे लागू हो सकता है जिनका आयाम एम्पलीट्यूड क्या हो, कम हो, ज्यादा ना हो। ज्यादा होने की वजह से इनको सुपर इम्पोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है? फिर वहां पर वेव फ्रंट का रूल लागू होता है, जो कि मैंने बाद में पहले आपको समझा दिया था। वेव फ्रंट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, वेव फ्रंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जाकर देखिएगा। तो ये रूल सुपर इम्पोजिशन का सिर्फ उधर ही लागू होगा जहां पर वेव्स क्या हो रही है, एक दूसरे पर एक के ऊपर एक हो और उनका एम्पलीट्यूड कम हो, तब जाकर ये क्या होगा, एक सम पर, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। डिस्प्लेस होने के बाद में ये एक पॉइंट पर आकर ये सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर एक नई वेव बनाएंगे जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेव। अच्छा, अगर आपने वेव का बेसिक नहीं समझा है तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको मेरी जो वेव्स के ऊपर मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, आपको वो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कि वेव्स होती क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता कि वेव्स क्या होती है, आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, तो क्योंकि अगले टॉपिक में हमारा बहुत काम आएगी। अगर दो वेव्स, ठीक है, दो वेव्स जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, या फिर टाइम के साथ में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल हो। ठीक है? और दोनों ही दोनों अलग अलग सोर्स से निकलकर साथ में ट्रैवल कर रही है और जिनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। जब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगी तो वो कहलाएगा इंटरफेरेंस। अब अभी मैंने आपके सामने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बताई है। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है?
कि दो कोहेरेंट सोर्स जैसे कि S1 और S2, इन दोनों से निकलने वाली रे वेव्स जो कि क्या हो, जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, समान हो, ठीक है, और उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, तब ये दोनों जब एक दूसरे को इम्पोज होगी तो इसी को कहा जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा, अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम, मतलब इस वेव की फेज डिफरेंस सेम ना हो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो वो कहलाती है बीट्स, यानी कि विस्पंद, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और एक ऐसी वेव्स, मतलब दो ऐसी वेव्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, मतलब जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, उनको कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। कैसे? स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये कैसे ट्रेवल कर रही है तो एक ऐसे ट्रेवल कर रही होगी, तो ये देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या उल्टी है, इन दोनों डायरेक्शन की उल्टी होने पर और इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन होने पर ये कहलाती है स्टेशनरी वेव्स। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा जो पूरा टॉपिक है वो वर्क अराउंड कर रहा है जेई के अराउंड। हम यहाँ पर आपको जो समझा रहे हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सूटेबल है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी देख सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी देख सकते हो। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या आज हमने सुपर इम्पोजिशन कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आई होप सो आपको अच्छी लगी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।